शांति। आज है 31 मई 2025। बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। प्रश्न है, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? उत्तर है सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वे पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? बाबा ने पूछा, क्या विचार करके आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास? तो जवाब दिया, बाप दादा के पास आते। बाबा ने कहा, यह है नई बात। कब ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते? सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। वंडर है ना? तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी न रचता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो उतनी खुशी और भविष्य का पद मिलेगा। मूल बात है, अभी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। जानते हैं जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। पूरी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं वह बात अलग है, फिर भी जानते तो है ना। तब बाबा कहते, भले पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते लेकिन जानते तो है ना कि हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा ना पढ़ने का, उस अनुसार ही पद मिलेगा। गोद में आया माना बाबा का बना तो निश्चय होगा हम राजाई के हकदार बने। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं और कुछ सूझता ही नहीं, बस पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा कहते ये अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती, ये समय होता है। तो बाबा कहते उस पढ़ाई में तो कोई अंत तक नहीं पढ़ते, उसमें समय होता है। ये पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। तुमको तो जब तक जीना है पढ़ना और पढ़ाना है। अपने से पूछना है कितनों को बाप का परिचय दिया? मनुष्य तो मनुष्य ही है। देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में फर्क नहीं है। ये अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेगा उतनी उनको खुशी भी रहेगी। अंदर में ये रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। ये पढ़ाई पढ़कर उच्च पद पाएंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते तो अपनी दिल से सदैव पूछते रहो हमारे में कितना फर्क है। बाबा कहते अपने से पूछो कि हमें स्वर्ग में जाना है, अभी कितना फर्क है। बाबा ने हमको अपना बनाया है, हम क्या से क्या बनते हैं। ये पढ़ाई पर ही मदार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते, वे तो सब अल्पकाल क्षण भंगुर के मर्तबे हैं। उनमें कुछ भी रखा नहीं, जैसे कि कोई भी काम के नहीं, लक्षण कुछ भी नहीं। अब उस पढ़ाई से कितना ऊंच बनते,
सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। तो बाबा कहते जिसकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में लगती है। औरों को भी पढ़ाई के लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते। दिल होती उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं और मारते रहेंगे। ये प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं, आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे समझाने के लिए। अभी बाप पावन बना रहे हैं तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अलफ पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान कौन। एक अलफ पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो। बाबा कहते ये भी तुम जानते हो, अलफ को याद करने से खुशी रहती है। अगर बच्चों की याद की यात्रा में टेंशन कम है, अलफ को याद नहीं करते तो नुकसान जरूर होता है। सारा मदार याद पर है। याद करने से एकदम हेवन में चले जाते हैं। याद भूलने से ही गिर पड़ते हैं। इन बातों का और कोई समझ न सके। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, बल कितना भी कोई भवके से पूजा करते हो, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं है। बाबा कहते भले भक्ति में कुछ भी करते लेकिन उन्हें यथार्थ जानते नहीं। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना माथा मारते। अच्छा दर्शन हुआ फिर क्या, फायदा तो कुछ भी हुआ नहीं। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। तो भक्ति में बाबा कहते ऐसे है जैसे कि बाकी छिलका चूसना। तुम अभी शुगर पी रहे हैं, यानी बाबा कहते तुम गन्ने का भी रस पी रहे हो। पूरा पेट भर आधा कल्प फिर वे सुख पाते हो। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते नीचे उतरते आए हैं, तब उसमें प्राप्ति कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं अभी कितना प्यार से पुरुषार्थ बाप कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं। तो अटेंशन नहीं देते, न खुद अटेंशन देते, न औरों को देने देते हैं। न खुद अमृत पीते हैं, न पीने देते हैं। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहम दिल नहीं बनते, किसका कल्याण नहीं करते, तो वह क्या पद पाएंगे। पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पाते, पढ़ते नहीं तो क्या पद पाएंगे। तब बाबा कहते पढ़ते नहीं तो क्या पद होगा, वह भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा। फिर समझेंगे कि बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते हैं। यहाँ बैठे हो बुद्धि में ये रहना चाहिए, हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं। वह हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। कल्प पहले मौफिक, अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं। उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाप हमको साथ ले जाएंगे। ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। ये बातें और कोई नहीं जानते, आगे चलकर जानेंगे। बरोबर ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा। तब बाबा कहते आगे चल समझेंगे, ये बातें और कोई नहीं जानते, फिर टू लेट हो जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर सबको वापस जाना है। बाबा कहते ये भी जो सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते हैं। बच्चे जो सर्विस पर उपस्थित हैं, माँ बाप को फॉलो करते हैं। तो बाबा कहते
वे बच्चे माँ बाप को फॉलो करते, जैसे बाप रूहानी सेवा करते वैसे तुमको भी करनी है। कई बच्चे जिनको ये धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा फिर महिमा करते, उन जैसा बनना है। टीचर मिलती तो सबको है, यहाँ भी सब आते हैं, यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है। तो बाबा कहते जहां भी सेंटर, टीचर तो सब जगह। फिर यहाँ मधुबन में आते हैं तो ये बड़ा टीचर शिव बाबा बैठा है। बाप को याद नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे? नॉलेज तो बहुत सहज है, 84 जन्मों का चक्र है, कितना सहज, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है। बाबा कितनी सहज बात समझाते हैं। बाप को और 84 के चक्र को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये मैसेज सबको देना है। तब बाबा कहते अपनी दिल से पूछो कहां तक मैसेंजर बना हूं। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। अगर जगाता नहीं हूं तो जरूर कहां सोया हुआ हूं, फिर मुझे इतना ऊंच पद तो मिलेगा नहीं। बाबा रोज रोज कहते हैं शाम को अपना सारे दिन का पोता मेल निकालो, सर्विस पर ही रहना है। मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी नर्क है फिर स्वर्ग होगा। ये चक्र तो फिरना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती। सतयुग में 9 लाख फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते। सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन पड़े। ड्रामानुसार ये चक्र भी फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो। बाप ही आकर पवित्र बनाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम आधा कल्प पवित्र थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बने हो, ये भी तुम अभी समझते हो। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में अभी है कि हम ही बिल्कुल वर्थ नॉट ए पैनी थे। अभी कितनी नॉलेज मिली है जिससे हम क्या से फिर क्या बनते। बाकी जो भी इतने धर्म है ये सब खत्म हो जाने हैं, सब मरेंगे ऐसे जैसे जानवर मरते हैं। जैसे बर्फ पड़ती है तो कितने जानवर पक्षी आदि मर जाते, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी। बाबा कहते तो सब खत्म हो जाएगा, सब मरे पड़े हैं। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह फिर नहीं होगा। नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े रहेंगे। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ज्ञान का सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। तुम जानते हो सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है। हम भी किचड़े में मैले पड़े थे। बाबा किचड़े से निकाल कर कितना गुलगुल बना रहे हैं। हम ये शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाबा सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते इनकी तकदीर में नहीं है तो हम भी क्या कर सकते। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबरवार हैं। कोई अच्छी रीति समझ कर और समझाते, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते। कोई तो बनाते ही नहीं है, उल्टा अहंकार कितना है। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है, दूर दूर आसमान को समुद्र को देखना चाहते हैं। तो बाबा कहते उन्हें भी घमंड है। बाबा कहते इससे कोई फायदा नहीं,
मुफ्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पगार उनको मिलती, सब वेस्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी। ये तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे नई दुनिया में। कोई आश्चर्य खाते, क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे? जरूर, बाप दिखाते हैं तुम फिर से ऐसे सोने के महल बनाएंगे। वहां तो सोना बहुत रहता। अभी तक भी कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियां बहुत है, परंतु सोना निकाल नहीं सकते। नई दुनिया में तो सोने के अथाह खानियां थी। बाबा कहते हुए सब खत्म हो गई। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है। आज इतना दाम है, कल पत्थरों मिसल हो जाएगा। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और साक्षात्कार भी कराते। तुम बच्चों को अब बुद्धि में यही रहना है, हम आत्माओं को अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में ये रहना चाहिए कि अब हमको अपने घर जाना है, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप के कोई भी मुक्ति दे नहीं सकता, साथ ले जा नहीं सकता। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है, जानते हो ये चक्र फिरना है। तुमको और कोई बातों में जाना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। सबको यही कहते रहो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना। बाबा कहते तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो, कितना वर्ष हुआ? बाबा पूछते कितने वर्ष हुए? 5000 वर्ष की बात है। तुम ही स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाया। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको ये सृष्टि चक्र आकर फिर समझाता हूं। अभी तुम बच्चों को ये स्मृति आई है बहुत अच्छी तरह से। हम सबसे ऊंच पाठधारी हैं। हमारा पाठ बाबा के साथ है। हम बाबा की श्रीमत पर बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते। जो कल्प पहले थे वही आएंगे, साक्षी होकर देखते रहेंगे। बाबा कहते वही आएंगे, वही बनेंगे। साक्षी होकर देखते रहें, पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए बाबा कहते रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम भी नहीं रहेगा। कोई मुख से कह न सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक बाप ही है, दूसरे कोई पास ये वस्तु है नहीं। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए, रचता और रचना को जानना, यह है ज्ञान। वह शांति के लिए, वह सुख के लिए। सुख होता है धन से, तब आपको जानना यही है ज्ञान। तो बाबा कहते हैं यह शांति के लिए, सुख के लिए। धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाप ने अथाह धन दिया है, स्वर्ग सोने का और नरक पत्थरों का है। तब बाबा ने स्वर्ग की बादशाही दी, कितना सुख दिया था, अथाह सुख। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते।
ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाना है। आप सामान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूं, कितनों को आप सामान बनाता हूं। वरदान है आज का, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए पहला, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। और दूसरा, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। और तीसरा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। स्लोगन है आज का, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। अब है आज के लिए अव्यक्त इशारा। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। अच्छा, ओम शांति।